हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हमारे पास एक और इंटरव्यूअर है जो एक नई प्रॉब्लम के साथ आया है। तो बेसिकली ये वाली प्रॉब्लम जो है वो लास्ट प्रॉब्लम के इक्विवेलेंट ही है, ठीक है, बट थोड़ी मॉडिफिकेशंस के साथ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी उस प्रॉब्लम के अंदर हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, कैसे हमें उसको सॉर्ट करना है एंड कैसे हम इंटरव्यूअर को जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। जिन्होंने लास्ट वीडियो की प्रॉब्लम नहीं समझी है तो वो पहले लास्ट वीडियो की प्रॉब्लम जो है वो समझ लें, ताकि वो इजी मतलब गो थ्रू हो जाए कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं और कैसे डीबग करना है एंड कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे आज की प्रॉब्लम के अंदर जो है ये हमारा वर्कर वैसे का वैसा ही है एंड ये मेन जो हमारा थ्रेड है वो भी वैसे का वैसे ही है, बट कुछ मॉडिफिकेशन जो हैं वो यहाँ पे इंटरव्यूअर ने कर रखी हैं। वो क्या है कि अब उसने एक चैनल और बना रखा है। जो जॉब्स वाला चैनल था लास्ट वीडियो के अंदर वो कौन सा था, अनबफर चैनल था, ठीक है। तो यहाँ पे अब उसने क्या बना दिया, बफर्ड चैनल। तो इसके अंदर अब 100 स्पेस है जो कि हम 100 डेटा को राइट कर सकते हैं, ठीक है। अप टू 100 आप कह सकते हो, लेस देन 100 भी हो सकता है और अप टू 100 भी हो सकता है। तो ये अब ये वाली मॉडिफिकेशंस होगी। ये वर्कर वैसे के वैसे ही है, इसके अंदर बस जो ये वर्कर फंक्शन है इसके अंदर हमने रिजल्ट पास कर दिया है, ठीक है। अब आइट्रेशन हुई, अभी जब इसकी लेंथ ही हमने 100 कर दिया तो जॉब्स हमारी जो है वो 100 टाइम्स राइट हो सकती है, ठीक है। तो हमने वही डेटा इसके अंदर डाल दिया एंड हमने यहाँ पे अब कई लोगों का जो लाइक फर्स्ट इंस्टिंक्ट होगा वो क्या था कि भी हमने चैनल को क्लोज नहीं किया, ये नहीं किया, तो हमने इस बारी चैनल को क्लोज भी कर दिया है, ठीक है। तो कईयों का अभी भी होगा कि हमने वेट ग्रुप लगाना है तो ठीक है चलेगा, मतलब वेट ग्रुप इज द फर्स्ट पॉइंट जो हमने देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसको डीबग कैसे करेंगे। अब सीधा ऐसा नहीं है कि सीधा वेट ग्रुप बोल दिया और काम खत्म, ठीक है। वेट ग्रुप ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलना। तो हमें पहले एनालाइज करना है कंपाइलर के ज़रिए, लाइक जैसे कंपाइलर काम करता है लाइन बाय लाइन, वैसे ही हमने कोड को रीड करना है लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पैकेज मेन है, ठीक है। तो पैकेज मेन के साथ जो हमने इंपोर्ट कर रखा वो है टाइम पैकेज, ठीक है। तो टाइम पैकेज के रिलेटेड ही जो चीज़ें होंगी वो हमारे इस प्रोग्राम के अंदर होंगी पूरी, ठीक है, और कुछ नहीं होगा। कोई एफ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर एफ है तो वो हमारा क्या है, एक एरर है। तो हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है, इसके अंदर एरर ढूंढना है। अगर हम एरर को डीबग कर लेते हैं, कोई गोरूटीन लीकेज को डीबग कर लेते हैं, कोई आप बोल सकते हो कि मेमोरी लीकेज को हम डीबग कर लेते हैं, तो वो हमारे लिए एक सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट जो है इंटरव्यू के अंदर दिखाता है, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है कि भी हाँ भी जो कैंडिडेट है वो हमारा अच्छा खासा डीबगर है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको यहाँ पे फर्स्ट लुक में ऐसी क्या चीज़ दिख रही है जो आप इसको मतलब देखोगे कि भी ये एरर हो सकता है। तो यहाँ पे सिंक वेट तो आप रख लो साइड में अपने दिमाग में कि हाँ भी वो तो लगाना ही लगाना है। अब एरर ढूंढना है हमें। तो यहाँ पे हमारा बफर चैनल है, इसके अंदर हमने डेटा डाला, वर्कर को भेजा, वर्कर ने डेटा रीड किया, अब उसको क्लोज भी किया हुआ है तो ये 100 टाइम ही रीड करेगा एंड उसको क्लोज कर देगा। देन उसके बाद हमारा एक और चैनल है जिसके अंदर हम राइट कर रहे हैं। तो ये चैनल को हमने जब राइट किया, अब ये चैनल कौन सा है हमारे पास है, ये अनबफर्ड चैनल, ठीक है। मैं लिख देता हूँ अनबफर्ड चैनल। तो अब ये अनबफर्ड है। अब अनबफर्ड का क्या मतलब होता है, अनबफर्ड का मतलब होता है कि भाई अगर हाँ तुम रीड कर रहे हो तो साथ में राइट भी करो, या राइट कर रहे हो तो साथ में रीडर जो है वो मैंडेटरी चाहिए चाहिए इसका। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, एक प्रॉब्लम मिल गई हमें। हमने क्या ढूंढ लिया, एक एरर ढूंढ लिया। क्या कि अब हम इसके अंदर राइट तो कर रहे हैं डेटा, बट जो रीड है वो कहीं नहीं कर रहे। तो इस पे क्या हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम डेडलॉक कंडीशन में आ जाएगा। अब इसको कैसे करेक्ट करें, कैसे हम इसको मतलब करेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी गो रूटीन लीकेज, ठीक है। तो गो रूटीन लीकेज जो है वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। जो हमने फर्स्ट
मतलब इससे पहले वाला वीडियो जो बनाया था उसके अंदर हमने गो रूटीन आइडेंटिफाई किया था, गो रूटीन लीकेज आइडेंटिफाई किया था। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो हमने जो प्रोग्राम लिखना है वो ऐसा लिखना है कि उसके अंदर भी जो गो रूटीन लीकेज है वो ना हो। ठीक है, अब आपके दिमाग वाली चीज़ जो है वेट ग्रुप्स वो भी लगाने हैं। ठीक है, तो पहले हम सिंक पैकेज को जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, इंपोर्ट तो ये खुद ही कर लेगा, हमें बेसिकली यहाँ पे डिक्लेयर करना है wg.sync.weight ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वेट ग्रुप को इनिशियलाइज कर लिया। अब हमें पता है कि हमें गो रूटीन्स को रजिस्टर्ड करना है। ठीक है, तो गो रूटीन को रजिस्टर करने के लिए हमने एक रजिस्टर बनाया लाइक ऐड, उसके अंदर हर गो रूटीन को डालते रहे। तो हमने बताया अगर हम फॉर लूप के बाहर लिखते हैं तो हमें यहाँ इसके अंदर 5 लिखना पड़ेगा। अगर हम फॉर लूप के अंदर लिख रहे हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें इसका रेफरेंस जो है वो पास करना है। अब आप यहाँ पे वीडियो पॉज करो एंड मेरे को बताओ कि हमने यहाँ पे इसका रेफरेंस जो है वो ही क्यों पास किया। ठीक है, कॉपी वेरिएबल क्यों नहीं पास किया। तो यहाँ पे हम इसको कंज्यूम करेंगे। ठीक है, एंड इसको हम कर देंगे wg.done। ठीक है, एंड इसको हम करेंगे डेफर के साथ कॉल, क्योंकि जब ये फंक्शन कंपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा तभी हमें इसको डन मार्क करना है। ठीक है जी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका वेट, इस टाइम को हटा देते हैं wg.wait। ठीक है, तो ये वेट करेगा टिल जब तक हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट नहीं हो रही। ठीक है, अब बारी आती है कि हमें जो ये बफर्ड चैनल है इसको कैसे ख़त्म करना है। तो बेसिकली यहाँ पे 2 चीज़ें या 3 चीज़ें हो सकती हैं कि भी लाइक आप बोलोगे कि इसको भी बफर्ड बना दो। ठीक है, ये एक आपका आंसर हो गया। बट अगर अगर आपको इंटरव्यूअर कोई ऐसी कंस्ट्रेंट के अंदर फंसा देता है कि भी भाई इसको बफर्ड नहीं बनाना, इसी प्रोग्राम को हमें करेक्ट करना है, तो आप उसको कैसे करेक्ट करोगे। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन हमारे पास है कि लाइक यहाँ पे इस रिजल्ट के अंदर जो है हमारा डेटा राइट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे प्रोड्यूस तो हो ही रहा है हमारा डेटा। अब हमें क्या बनाना है, एक कंज्यूमर बनाना है। तो हमें बेसिकली क्या करना होगा, इस रिजल्ट चैनल को एक गो रूटीन के साथ क्लोज करना होगा। अब ये गो रूटीन के साथ क्लोज क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें नहीं मालूम है कि भी जो ये वाला वर्कर है, बेसिकली ये वर्कर क्या कर रहा है, एक गो रूटीन के साथ एग्जीक्यूट है। अब हमें नहीं पता ये कितना टाइम लेगा एग्जीक्यूशन के अंदर, राइट। तो हमने इसको किसके साथ चलाया हुआ है, सिंक वेट के साथ चलाया हुआ है। तो हमें 2 चीजें करनी होंगी, हमें एक गो रूटीन बनाना है। बनाने के बाद हमने उस गो रूटीन का असिंक मतलब आप बोल सकते हो कंकरेंसी के साथ वेट करना है। देन जैसे ही वो सारे क्लोज हो जाएंगे, लाइक जैसी ये वाली गो रूटीन्स या आप बोल सकते हो ये वर्कर एग्जीक्यूट हो जाएंगे, तभी तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं या आप ये बोल सकते हो इंश्योर कर सकते हैं कि इस रिजल्ट के अंदर अब कुछ मोर डेटा जो है वो नहीं आएगा, राइट। तो उसी के लिए हमने ये वाला गो रूटीन लिखा है, ताकि हम इसको डायनामिकली जो है या बोल सकते कंकरेंटली जो है क्लोज कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, उन गो रूटीन्स का वेट किया। ठीक है, तो पहले हम वेट करेंगे, देन उसके बाद ही हम इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो हमने क्या कर लिया, क्लोज भी कर लिया। बट यहाँ पे डेडलॉक कंडीशन जो है अभी भी हमारी पेंडिंग है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने अब जो डेटा है वो रीड नहीं किया है। तो रीड करने के लिए क्या होगा हमारा, जैसे यहाँ पे आप लगा लो रीडर एंड उसके बाद रेंज लो। ठीक है, रिजल्ट्स एंड यहाँ पे लगा दो आप fmt println। तो ये आपका जो डेटा है वो अच्छे तरीके से अब रीड करेगा। तो इसको पहले फॉर्मेट कर लेते हैं ताकि हमारा सिंक पैकेज हो वो अपने आप इंपोर्ट हो जाए। एंड यहाँ पे fmt भी होगा। टाइम हमारा पैकेज रिमूव हो गया है क्योंकि अभी हमें ज़रूरत नहीं है टाइम पैकेज की।
तो लेट्स सी कि कैसे रन करता है वो। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा प्रोग्राम जो है वो चल रहा है। ठीक है, अब इसने क्या किया, इसने काफ़ी डाटा प्रिंट किया है। ठीक है, तो इसने वही हमारे यहाँ पे 5 वर्कर थे, तो पांचों वर्कर ने हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे प्रिंट किया। ठीक है, जॉब्स, लेट्स सी कि क्या हुआ है। हाँ, तो हमारा 100 टाइम चला था, तो हर हर एक उस पे आइट्रेशन पे इसने क्या किया, इंटू 2 किया। 2 इंटू करते ही इस रिजल्ट के अंदर डेटा डाला हमारा। ठीक है, उसके बाद ही हमने सारी गोरिटिन्स का वेट किया, क्लोज किया चैनल को, देन उसके बाद हमने उसको क्या कर दिया, रीड कर लिया। अब कई लोग बोलेंगे कि थोड़ा सा अभी भी जो है हमें प्रोग्राम समझने की ज़रूरत है, अभी भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो हमें समझ में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा और इन डेप्थ समझाता हूँ कि जो बफर्ड सॉरी अनबफर्ड चैनल होते हैं वो ब्लॉकिंग इन नेचर क्यों होते हैं। तो आपको पता है चैनल के अंदर जब राइट कर दिया एंड उसको जब क्लोज कर दिया, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर रीड किया जाए, बट हम अनबफर्ड चैनल को अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर राइट कर रहे हैं तो रीड करना ज़रूरी है। तो इस चीज़ को मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। सपोज हमने रीडर को जो है वो फॉर एवर कमेंट कर दिया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, रन करता हूँ इस प्रोग्राम को, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे आउटपुट जो आया है वो एम्प्टी है। तो आपका ये अब क्वेश्चन बन चुका होगा कि मतलब प्रोग्राम तो स्टिल रनिंग है, यहाँ पे तो डेडलॉक हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पे एक्चुअली में जो डेडलॉक हुआ वो इंटरनल हुआ है। इंटरनल कैसे हुआ, यहाँ पे आप देखोगे कि हमने इस वेट ग्रुप के लिए जो है वो वेट किया ही नहीं है। ठीक है, जब हमें मालूम है कि हमने गोरूटिन रजिस्टर किए, गोरूटिन एग्जीक्यूट किए, बट वेट कहाँ किया है। तो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे हमने वेट किया है, तो यहाँ पे एक्चुअल में वेट नहीं किया। इस गोरूटीन को भी कंप्लीट होने के लिए तो हमें वेट करना पड़ेगा ना। तो ये तो फॉर एवर रनिंग है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो अनबफर्ड चैनल है वो ब्लॉकिंग इन नेचर है। ठीक है सर, हमें फिर भी नहीं समझ में, हमें जो है वो प्रूव करके समझ आता है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं जो गोरूटीन ऊपर गए हैं, जो यहाँ पे एग्जीक्यूट हुए हैं, मैं उनका सबका वेट करता हूँ विदाउट दिस गोरूटीन। ठीक है जी, तो इसको रन जब किया मैंने, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। वाह भी वाह, कितने एरर आ गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल गोरूटीन आर अस्लीप डेडलॉक। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे डेडलॉक हो गए। तो यहाँ पे एक्चुअल में डेडलॉक हुआ कहाँ पे, तो यहाँ पे सारे अटके के अटके रह गए। क्यों? जब तक इसका रीडर नहीं होगा तब तक ये सारे गोरूटीन जो हैं, जो ये वर्कर्स हैं, जो ये एग्जीक्यूशन है, वो यहीं पे ब्लॉक्ड है। इसको अनब्लॉक करने के लिए हमें रीडर जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, जैसे ही हमने रीडर बनाया तो ये प्रोग्राम जो है स्मूथली विदाउट एनी इशू जो है वो अच्छे से चलने लग गया। तो अगर आपको ये वाली प्रॉब्लम जो है समझने में कोई भी दिक्कत आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो समझ के, कॉन्फिडेंस आया हो गोरूटीन के रिलेटेड के हाँ भाई गोरूटीन कैसे बनाया जाता है, कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, एंड कैसे उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो बनता है या बनाया जाता है, तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर दें। अगर आपको कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, लाइक आपके आपके कुछ इंटरव्यूज़ हुए हैं, आपको कोई प्रॉब्लम सेट ऑफ प्रॉब्लम दिया गया है एंड वो समय में नहीं आया, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि वो हमारे नेक्स्ट टॉपिक हो सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चैनल के ऊपर अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय श्री राम।